अब मैं क्या करूं इस फल का, इसमें हवा लग गई, इसे किसी ने देख लिया तो क्या होगा। सोच रहे महाराज है बच्चा ने। आरे भाई समय के भी आए गई क्या देखा भगवान ने। चले आंधी को देखा तो सोचने लगे उस फल का मैं क्या करूंगा। तो महाराज ने खुद ही उस फल को खा लिया तो देखा पेट में बच्चा बन गया, धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। घर पे पहुंचे, पत्नी ने सवाल कर दिया, प्रभु न तो आप खाना खाते हैं लेकिन आपका ये पेट भर क्यों रहा है। तो महाराज भैरवचंद कुछ नहीं बोले। तो जब इनका गर्भ पूरा हो गया तो मरने के लिए जंगल में चले। बोले इससे बढ़िया मर जाना ही अच्छा है, समाज देखेगा क्या कहेगा भैया। तो महाराज भैरवचंद जंगल के लिए जब चले हैं मरने के लिए, पहुंचे जंगल में, धीरे धीरे इन्होंने चिता बनाई। चिता में जैसे ही मरने के लिए चले तो कवि कह रहा है, अरे जंगल में सितारे तो जैसे ही चिता कूदने के लिए तैयार हुए, ब्राह्मण देव ने आवाज लगाई, बेटा अरे कौन है मरना चाहता है। तो वहां पर जब ब्राह्मण देव एकत्रित हुए हैं तो वहां पर वह रोचन का नाम पेट डाला और बच्चे को निकाला।
तब इनका नाम सक्सेस नहीं होता है, जो अहंकार हो गया उसको। ब्राह्मणों ने बलि दिया बेटा कि तुम्हारे इस बेटे का नाम बल है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, वहां पर पंडित थे, समझदार हुए हैं, तो वहां का राज्य जब महाराज बलि संभालने लगे तो देवताओं का राजा इंद्र बलि बहुत सेवा करता है। धीरे धीरे बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण किए हैं, तो देवताओं का राजा इंद्र देख करके घबरा गया, कहने लगा किसी दिन इन्होंने 100 यज्ञ यदि पूरे कर लिए तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, मैं क्या करूं। तो इंद्रदेव इतने परेशान हुए, धीरे धीरे भगवान विष्णु के करीब पहुंचे, कहने लगे प्रभु पहलोचन का लड़का है बलि, उसने धीरे धीरे 99 यज्ञ पूरे किए ही और वो 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहा है, मैं क्या करूं। अगर उन्होंने किसी तरीका से 100 यज्ञ पूरी कर लिए तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले ये हमारे हाथ में, जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा ही फल पाएगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे बेटा इंद्र ऐसा नहीं हो सकता। जो करता है उसका फल मुझसे तो विष्णु भगवान कहने लगे बेटा हम कुछ नहीं कर सकते। बोले ही भगवान
भगवान विष्णु कहने लगे इंद्रदेव मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, जो जैसा फल बोएगा वो वैसा ही पाएगा। तो जो ये शब्द सुने तो भगवान विष्णु कहने लगे हाँ, यदि हमारी चालें अगर चल जाएंगे तो हम चाल को बदल सकते भैया, लेकिन हम कर भी कुछ नहीं पाएंगे। तो बोले प्रभु कैसे भी करो मेरा इंद्रासन न चला जाए। बोले ठीक है। तो इंद्रदेव कहने लगा प्रभु आप हमारी ओर जरा गौर रखना। बोले ठीक है। तो भगवान ने बलि की परीक्षा करने के लिए जब चले हैं, सोचने लगे यदि हम भगवान के भेष में गए तो बलि पहचान लेगा कि भगवान आए हैं। परीक्षा तो भैया करनी है, देखें तान में कितना आगे है बलि। जब धीरे धीरे चले हैं तो भगवान ने अपना भेष बदल दिया, एक ब्राह्मण का रूप धार लिया। और जब ब्राह्मण का रूप धारण किया है तो ये साधु बन गए। साधु बने ही तो उन्होंने अपना भेष धारण किया। नहीं वो चक्र नहीं हाथन में दम भगवान ने अपना भेष बदल दिया, ब्राह्मण बने हैं। भगवान जब चले हैं बलि के दरवाजे पर, अपना भेष बदल दिया, ब्राह्मण बन गए। बोले अब कौन बलि पहचान पाएगा। हाथों में दंत कबंधन है, सिर पे पीतांबर है, और चले हैं भगवान। बूढ़े से संत बन गए, बूढ़े। और जब बूढ़े से संत बने हैं सोचने लगे अब तो बलि बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा, अब चलते हैं बलि के द्वार पे। तो जब चले हैं महाराज, चले भगवंत गमन करिया जन्म कोटि का लाल रे भारत हरे
तो भगवान जब चले हैं बल के दरवाजे पर, बल के पहरेदार से मिलते हैं, कहा बेटा तुम्हारे महाराज घर पे है क्या? तो पहरेदार कहने लगा कौन है आप? बोले मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ दान मांगना चाहता हूँ। पहरेदार ने लौटा दिया, कहा जाओ तुम्हारे जैसे दिन भर में पता नहीं कितने आते हैं। तो भगवान कहने लगे पहरेदार ज्यादा बात न करो, हम श्राप दे देंगे, तुम भस्म हो जाओगे। जो ये नाम सुना मैं भस्म हो जाऊंगा। तो पहरेदार भागता हुआ महाराज बलि के करीब पहुंचा है। कहने लगा प्रभु पता नहीं कौन ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, बोलिए क्या करें? तो बलि कहने लगे ठीक है भेज दो दे। जब चले हैं भगवान बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, बलि ने आता हुआ देखा, बड़ा ही सम्मान किया। कहने लगे आइए प्रभु बड़े सौभाग्य हैं तुम्हारे, तो हमारे जो तुम्हारे दर्शन हुए हैं हमें। तो धीरे धीरे बलि जो है भगवान की सेवा कर रहा है। तो कहने लगा बलि प्रभु क्या मांगना चाहते हैं आप?
तो बोले तुम्हारा ही नाम बल है, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, बड़ी आशा लेकर के आया हूँ। बोले क्या? बोले मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं आप? तो भगवान कहने लगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोलिए मांगिए। तो बोले तुम दे दोगे? बोले बिल्कुल दे देंगे। तो भगवान कहने लगे बलि तुम्हें आयो तेरे द्वार पूर्ण कर मेरी आशा। कहने लगे मांगिए तो प्रभु आप क्या मांगना चाहते हैं? तो भगवान कहने लगे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं आपका कोई वस्त्र चाहिए, नहीं भोजन चाहिए। तो बलि कहने लगे प्रभु फिर आप मांगना क्या चाहते हैं? बोले एक छोटा सा दान मुझे चाहिए। क्या? तो बलि कहने लगे आप मांगोगे क्या? बोले प्रभु आप जो मांगोगे, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हैं आप? तो बोले सुनो, तो बोले ही क्या मांगोगे? बोले मुझे केवल कुछ भी नहीं चाहिए, या देना चाहते हो तो छोटा सा दान मांगेंगे। हे नाथ हमारा तन मन धन सब चरण Thank you.
बोले ही ध्यान रखो कि महाराज बनी मांगो अंकल क्या बजे गए बैठ रहा हूँ अरे और तो कहीं बैठो कहीं रहेंगे ये तो बंद आइए प्लान कर फिर बाद में देखिए कथा में आते हैं बोला तो पाना बिहारी की